नमस्कार दोस्तों। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, यानी कि बात करें रामलला का जो मूर्ति है वो हमारे सामने आ चुका है। बेहद सुंदर मूर्ति आपको दिख रही होगी। चेहरा बिल्कुल मुस्कुराता हुआ है, लेकिन अभी नेत्रों को यहाँ पर नहीं खोला गया है। नेत्र जो है 22 तारीख को खुलेंगे, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये हमेशा के लिए, यानी कि बात करें, आप कभी भी जाके यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं वीडियो को, सारी बातें इसमें स्पष्ट करेंगे। मंदिर की बात करेंगे और ये मूर्ति की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें पूरे विश्व में चर्चा में है। तो जाहिर सी बात है कि परीक्षाओं में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि जो फैक्ट यहाँ पे हैं उनको आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। चलिए, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मंदिर के बारे में। जो मंदिर आपको दिख रहा है, वैसे तो अभी इसमें काम चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। मंदिर की बात करें यहाँ पर, तो इसका शिलान्यास हुआ था आपका 2020 में 5 अगस्त को। इसका जो है आपका प्राण प्रतिष्ठा जो है वो 22 तारीख को होनी है, 22 जनवरी को होनी है 24 में, मतलब 24 क्या चल ही रहा है, 22 को होना है। कंपनी, यानी कि बात करें किस कंपनी के द्वारा बनाया गया इसको, तो LNT, लॉर्सन एंड टर्बो करके बोलते हैं उसको, LNT इसको बोलते हैं शॉर्ट में। उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा ही होना है, वो तो सबको पता है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वास्तुकार इसके कौन है, तो वो है चंद्रकांता बी सोमपुरा। देखो ये फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब परीक्षाओं में दिखेंगे। चंद्रकांता बी सोमपुरा वास्तुकार। मूर्ति इसमें क्या है, वयस्क रूप नहीं है, इसमें जो है शिशु रूप को दिखाया गया है, यानी कि मात्र 5 साल के ही मतलब जो है दिखाए गए हैं इसमें, जो है ये भगवान राम। और जो ये मंदिर बना हुआ है, 2.7 एकड़ की भूमि में बना हुआ है। इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो आपको दिखेगी 161 फीट। और मंदिर की जो शैली है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के अंदर जो देखोगे मंदिर 3 शैलियों में देखने को मिलेंगे। यानी कि जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो आपको दिखेंगे सब नागर शैली के, जो दक्षिण भारत के मंदिर होंगे वो सब द्रविड़ शैली के मिलेंगे। बाकी जो मध्य भारत में आपको दिखेंगे तो उनमें क्या होता है ना, मिक्सचर होता है, वो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर आपको दिखेगा, इनको बोलते हैं बेसर शैली। तो ये मंदिर जो आपका है ये नागर शैली का है, तो ये वाला फैक्ट आपके काम का है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कुछ अगर बात करें जो मंदिर परिसर है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो सीता कुंड भी है, सीता कुंड भी है। 5 मंडप भी यहाँ पर बनाए गए हैं, मतलब यही मंदिर परिसर में। उसके बाद यहाँ पे आपको जो खंभे दिख रहे होंगे, चित्र पे आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, तो जो खंभे यहाँ पर दिख रहे हैं इनकी संख्या टोटल है 392, 392, 392 खंभे हैं। और 44 क्या है, द्वार, यानी कि अंदर जाने की बात करें तो 44 द्वार यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद चारों कोनों पर अगर बात करें, चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति, भगवान शिव को समर्पित हैं। उसके बाद उत्तरी भुजा पर माँ अन्नपूर्णा और दक्षिणी भुजा में क्या है, हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे रहेगा। तो ये तो सारी बात हो गई मंदिर के बारे में। अब हम देखेंगे जो मंदिर के अंदर जो गर्भगृह में जो मूर्ति है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर है मूर्ति, मूर्ति की क्या विशेषताएं हैं, तो मूर्ति रही ये, और इनको बनाने वाले, मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार कौन है, तो उनको चलो थोड़ा सा यहाँ पर पहले ये कि इनका नाम है अरुण योगी राज। अरुण योगी राज कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये मैसूर के हैं, कर्नाटक के, मतलब चित्रकार हैं ये, मतलब सॉरी मूर्तिकार हैं कर्नाटक के, यानी कि बात करें मैसूर के। तो इनका नाम याद रखना, अरुण योगी राज, मैसूर के हैं। क्योंकि आपको दिखा दें थोड़ा सा यहाँ पर, ये है अरुण योगी राज और ये है अपने प्रधानमंत्री जी। बीच में आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर मूर्ति किसका, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अभी आपको पता होगा कुछ सालों पहले अभी क्या हुआ था कि अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर क्या हुआ कि इनकी द्वारा ही ये मूर्ति को बनाया गया, और इसको जो है कहाँ पे लगाया गया है, अब ये आपको कमेंट करना है कि मूर्ति को कहाँ पे लगाया गया है। बाकी बनाया इन्हीं के द्वारा गया था, इस वाली मूर्ति को भी, सुभाष चंद्र बोस वाली को भी, और ये जो मूर्ति है यानी कि बात करें भगवान राम की, इनको भी क्या है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर शीर्ष पे, ये जो मूर्ति है उसके शीर्ष पे देखोगे स्वास्तिक का चिन्ह आपको दिख जाएगा, ये ओम का दिख जाएगा, ओम लिखा हुआ है, चक्र मिलेगा ऊपर, गदा है, सूर्य भगवान भी आपको ऊपर दिख जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ऊपर बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ना जो ये वाला, तो इधर क्या है कि जो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनमें क्या है, 5 अवतार को इधर दिखाया गया है, 5 को उधर, यानी कि 5 दाहिने तरफ और 5 बाएं तरफ। 5 कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मत्स्य अवतार, कूर्म हो गया, वराह, नरसिंह, वामन, यानी कि इन 5 को दिखाया गया एक तरफ। और दूसरी तरफ क्या है, भगवान जो परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, कल्कि है। ऐसी मान्यता है कि अभी जो 10वें अवतार है उनका अवतार अभी हुआ नहीं है, कल्कि, बुद्ध तक हो चुके हैं, कल्कि का अभी अवतार होना है। तो ये पूरे 10 अवतार यहाँ पर दिखाए गए हैं इसमें, मतलब यहाँ पर जो है इसी मतलब मूर्ति में ही दिखाया गया है। उसके बाद नीचे आप देखोगे यहाँ पर तो आपको हनुमान जी दिख जाएंगे, और यहीं पर कमल भी बना हुआ है, कमल, इधर गरुड़ बने हुए हैं। ये हो गया। मूर्ति की जो ऊंचाई है करीब वो 4.24 फीट की ऊंचाई है।
मूर्ति छोटी ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी इनका बचपन का रूप दिखाया गया है इसमें। और चौड़ाई इसकी करीब है 3 फीट की चौड़ाई है, क्योंकि है क्या कि चौड़ाई की मतलब इस वजह से भी है क्योंकि यहीं पर सब क्या है ना कि इनके विष्णु के रूप भी दिखाए गए हैं, तो इस वजह से क्या हो गई, थोड़ी चौड़ी हो गई ये मूर्ति है। तो 3 फीट की चौड़ाई है और 4.24 ये क्या है इसकी ऊंचाई है। तो इतनी सारी बातें क्या हो गई मूर्ति के बारे में जो आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरा, मंदिर की बात करें तो ये सारी बातें हो गई। मूर्तिकार जो हैं इनके अरुण योगी राज, इनकी भी बात हो गई यहाँ पर। तो इतनी सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि आपको पता है करीब ये 500 सालों के बाद, क्योंकि 1526 में करीब जब बाबर भारत में आएगा और ये 1527 के आसपास क्या होगा कि यहाँ पर राम मंदिर जो पहले था उसको उसने गिरा के क्या किया, वहाँ पे बनाया बाबरी मस्जिद, जो कि आपको पता है कि आगे चलकर ये सब बहुत विवादों में रहा। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यहाँ पर मंदिर ही था, मतलब साक्ष्यों के आधार पे। और फिर क्या हुआ कि मंदिर बनने की बात हुई और मंदिर बना और फाइनली मूर्ति भी वहाँ पर जो है स्थापित हो चुकी है। तो ये सारी बातें यहाँ पर थी, करीब 500 साल पूरे बीत चुके हैं। अगर बात करें 1527 से तो 2024 की बात करें तो 3 साल कम 500 साल पूरे हो जाएंगे। तो इतनी लंबी जो है यात्रा रही है भगवान राम की। तो इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है इतना लंबा समय लगा है, तो जाहिर सी बात है कि परीक्षाओं में जरूर क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ से, इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। ये सारे फैक्टों से मैंने प्रयास किए सब कुछ इसमें आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी लोग दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत के रहने के हिसाब से भी जानकारी आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये समय तो पूरे विश्व में चर्चा में है। तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि मंदिर किसका है, कैसा है, मंदिर मूर्ति कैसी है, क्या है, सारी बातें यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं, कुछ भी छूटा नहीं। सारे फैक्ट जो बेसिक हैं वो आपको हो चुके हैं। सभी को वीडियो जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।